हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग आज पब्लिकेशन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए, जो कि एसके झा सर के द्वारा ये बुक लॉन्च किया जाता है। तो इस क्रम में आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 8 कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो से पहले इस बुक का हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वो सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, यानी कि वह कौन सा राज्य है। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य जो है वह मिजोरम है, जिसमें कि 94.4% जो है जनजातीय लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पहले खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि में एक प्रशीतन चक्र के दौरान एक प्रशीतक द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। सही आंसर इसका यहाँ पे देखिए वाष्पित्र हो जाएगा। ठीक है, वाष्पित्र में एक प्रशीतन चक्र के दौरान एक प्रशीतक द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर टिक करते चलेंगे, आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का 280वां, ठीक है, 280वां अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की प्रत्येक सिफारिश व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ राज्यसभा और लोकसभा में पेश करें। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 और क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, यह एसी वोल्टता को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। किस राजा के शासनकाल में। सही आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। कह रहा है इसमें कि इकेबाना जापानी कला है। इकेबाना जापानी कला है, तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलों की व्यवस्था की। ठीक है, इकेबाना जापानी कला है किसकी, फूलों की व्यवस्था की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग, तो याद रखना है वह भाग है विभक्त वलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। कह रहा है इसमें समीकरणों का एक समुच्चय जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, उनके स्रोत, आवेश और वर्तमान घनत्व शामिल है को किसके समीकरण के रूप में जाना जाता है। किसके समीकरण के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा इसे मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण युग्मित आंशिक अंतर समीकरणों का एक समूह है जो लॉरेंज बल नियम के साथ मिलकर शास्त्रीय विद्युत चुंबकत्व, शास्त्रीय प्रकाशिकी और विद्युत सर्किट की नींव रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं करता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। सही है इसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 भारतीय नागरिक के साथ साथ अन्य नागरिकों पर भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 19 के 1 का जो जी है उसके अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस पे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं है। जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं है, राइट आंसर है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। और याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 243 भी इस प्रावधान से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो अनुच्छेद है 243 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है, पहले खाली जगह दिया हुआ, फिर कह रहा है कि परिघटना के कारण जल ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। कौन सी परिघटना के कारण? तो याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन परिघटना के कारण जल ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? तो इसके जो प्रमुख घटक है वह है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस चक्र जो है, फास्फोरस जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 22, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 22 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 312 जो है यह ऑल इंडिया सर्विस और भारतीय संविधान में इनकी उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे सूची 1 घाटी को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घाटी, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ। देखिए इसका जो सही मिलान करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मारखा घाटी जो है, यह मारखा घाटी कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, मारखा घाटी जम्मू कश्मीर। उसके बाद जुकू घाटी जो है, जुकू घाटी यह कहाँ है? यह नागालैंड में है। उसके बाद सांगला घाटी जो है यह कहाँ हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद यांग घाटी जो है यह कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, और 28 का जो है यहाँ पे सही आंसर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 होगा, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 3, एक में क्या है विकास में जन भागीदारी और 3 में है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। सही आंसर है भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। वह कौन सा है। तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है नगर योजना के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वेलेजली के जाने के बाद लॉटरी समिति ने सरकार की मदद से नगर योजना का काम किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें श्वसन के दौरान पत्तियों की किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो यह होता है रंध्र में। ठीक है, किसमें होता है रंध्र में, जिसको कि स्टोमाटा भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात था। किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात था। तो वह था तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे था, तमिलनाडु में था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम को केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। यह किसके बारे में है। यह किसके बारे में है। तो याद रखिएगा यह रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकृचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है। किस चरण के दौरान। तो याद रखिएगा यह किया जाता है निलय के संकुचन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे थिग्नोमास्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, थिग्नोमास्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 52, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 52 का। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य रीजन था वह था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इसी वजह से जो है 1907 ईस्वी में जो सूरत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो है यह 2 भागों में बट गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 54 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे माइक्रोवेव हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोवेव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा और 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। देखिए इस पे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और एक तरफ जो है इसका मुख्य नदी है। कह रहा है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है, कौन से इसमें सुमेलित है। तो याद रखिएगा यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी या भाई केवल 3 दिया हुआ है, मानस। मानस जो है सहायक नदी किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 दोनों हो जाएगा, यानी कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। और 3 में है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित आकृति की सही दर्पण छवि चुने। ठीक है, तो इसका पहले आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 64 का ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। राइट आंसर है इसका देखिए बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है। तो याद रखिएगा यह हरित क्षेत्र में होती है सुग्राहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है, कौन सा है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अब 69 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 71 यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। तो देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ओस्लो। ओस्लो जो है यह नॉर्वे की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंदा देवी चोटी किसका भाग है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है। तो याद रखिएगा यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 74, इसको पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोलैक्टस का बहुलीकरण किया जाता है, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर 74 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75। इस पे कह रहा है कि प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से इनमें सही है। तो सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यही कथन जो है केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है, किस तकनीक से लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका स्वविकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में, माफ कीजिएगा, गतिविधि में कार्य को किया जाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कार्य को किया जाना कहा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 79, देखिए इसका जो कह रहा है इसमें कि गुयाना की राजधानी कहाँ है, गुयाना की राजधानी कहाँ है। सही आंसर है गुयाना की राजधानी कहाँ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना की राजधानी कहाँ है, जॉर्ज टाउन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 33% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
81 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 82 को पहले, उसके बाद चलिए पहले इसका आगे देख लेते हैं। और 82 का, और इसका जो सही आंसर 82 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 83 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो यह किया जाता है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 कह रहा है इसमें कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि, तो सही है इसका देखिए उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है तभी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 85 इसमें है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजे पर सुबह के समय रंगोली इसलिए बनाते हैं ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है? सही है इसका, यह घट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 का सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 87 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 88 नंबर क्वेश्चन, 88 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। पहले इसका आगे और देख लेते हैं यहाँ पे। और इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो सही कथन इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कथन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? यह किसका सूत्र है? राइट आंसर है यह एथिल इथेनोट का जो है यह सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एथिल इथेनोट का यह सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या विभिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है किस रूप में जाने जाते हैं? उसे किस रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा उसे आइसोबार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें समान संख्या में जो है नाभिक होते हैं। तो आइसोबार परमाणु संख्या में भिन्न होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी, दूसरे तरफ यहाँ पे उद्गम स्थल उसका दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो देखिए अपना सही सुमेलित जोड़ा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तापी नदी जो है इसका उद्गम स्थल सतपुरा श्रृंखला, और 2 में गोदावरी जो है यमकेश्वर जो दिया हुआ यहाँ पे, ये दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया जो है यह एक संक्रामक रोग होता है। डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्रानी रहमान का संबंध, राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखिए इनका संबंध जो है यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो सही है इसका देखिए यहाँ पे उत्कृष्ट गाय समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है इसमें कि सूची 1 में 1857 के विद्रोह के विभिन्न नेताओं के नाम है और सूची 2 में जिलों के नाम है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इसको सुमेलित कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 103
इस पे हो जाएगा, कह रहा है कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों तथा मनुष्यों, वनस्पतियों और जीवों, मत्स्य, पशुधन आदि जैसा जीवन रखने को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर, इसे जैविक संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 105 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 105 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान राइट आंसर इसका देखिए इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 हो जाएगा फ्रेंड्स, और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? आयकर से संबंधित नहीं है तो राइट आंसर देखिए करदाता पहचान संख्या यानी कि TIN जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर कह रहा है इसमें कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लोकप्रिय पंक्तियों को किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? तो राइट आंसर है इसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, किसे लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका के किसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका आगे देखते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो यह लिखा था VD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन ना होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किस अनुसूची के तहत? तो याद रखिएगा यह किया जा सकता है 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद 118 कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता? तो यह जीता था जेरेमी लालरीनुंगा ने। ठीक है, जेरेमी लालरीनुंगा ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, उसके बाद इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसका जो सही आंसर 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन और 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 122 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे परमाणु का आकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 124 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे गोदान जो है यह प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो राइट आंसर है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, बाजार की तरलता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 127 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता?
तो फाइनल जीता था HS प्रणय ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो देखिए इसका जो दो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे हीलियम है, लिथियम है, इसके बाकी के दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है। दो ऑप्शन देख लीजिए, नियॉन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 131 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 134, देखिए इस पे कह रहा है कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर खाली जगह और तट के पास होता है। तो राइट है इसका, देखिए यहाँ पे कम और अधिक हो जाएगा। सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर कम और तट के पास अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 135 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ, देखिए 137 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 4, देखिए एक में है वे साधारणतः लाल रंग की होती है, और 4 में है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर कह रहा है इसमें निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो है क्या करता है? प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 141, इस पे कह रहा है कि मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। इसका जो कह रहा है इसमें कि आर्य शब्द इंगित करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए सही इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जीव मिल्खा सिंह। यहाँ जो शतरंज दिया हुआ है यह जोड़ा बिल्कुल भी सही नहीं है, यह गलत जोड़ा है, क्योंकि जीव मिल्खा सिंह जो है ये गोल्फ खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 144। इस पर कह रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। उर्स मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 में कह रहा है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है फ्रेंड्स वो है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे जरायुज यानी कि विविप्रस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 149, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? सही आंसर है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज पब्लिकेशन जो कि SK झा सर के द्वारा ये बुक निकाला जाता है। आज हम लोग इसका सेट नंबर 8 इसका कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।